जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर आपकी जिंदगी धीरे धीरे रुक रही हो और आपको पता भी ना चले, अगर हर दिन आप कुछ करने का सोचें लेकिन हर बार थोड़ा सा आराम आपको रोक दे, तो क्या होगा? शुरुआत में यह आराम आपको सुकून देता है, थकान मिटाता है, लेकिन यही आराम जब आदत बन जाता है, तब ये चुपचाप आपकी मेहनत, आपका समय और आपके सपनों को निगलने लगता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब बिना किसी शोर के होता है, न कोई चेतावनी, न कोई संकेत। बस धीरे धीरे आपकी रफ्तार कम होती जाती है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि आप बहुत पीछे छूट चुके हैं। यही आराम का असली जाल है। यह आपको गिराता नहीं, यह आपको रोक देता है, और रुक जाना ही सबसे बड़ी हार होती है। धीरे धीरे आप काम टालने लगते हैं, फिर टालना आपकी आदत बन जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और आराम कर लेता हूं। ये शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही शब्द आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। आराम आपके अंदर डर पैदा करता है, नया शुरू करने का डर, असफल होने का डर, मेहनत करने का डर, और आप उसी जगह पर कैद हो जाते हैं जहां कोई विकास नहीं होता। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी ताकत खत्म हो रही होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही सच्चाई हमें महान लोगों के जीवन में भी दिखाई देती है, जिन्होंने कभी आराम को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें गहराई से यह सिखाता है कि अगर इंसान हर समय सुख और आराम में डूबा रहे तो वो अपने असली उद्देश्य को खो देता है। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, राजसी जीवन, सुख सुविधाएं, हर तरह का आराम, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि ये आराम उन्हें सच्चाई से दूर कर रहा है। उन्होंने उस आराम को छोड़ दिया, कठिन रास्ता चुना और अपने मन को अनुशासन में लाकर सच्चे ज्ञान की खोज की। उनका संदेश साफ था, अगर आप सिर्फ आराम चाहते रहेंगे तो आप कभी अपने जीवन का असली अर्थ नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने ये भी सिखाया कि संतुलन जरूरी है, लेकिन अगर आराम हावी हो जाए तो वो मन को कमजोर कर देता है। महात्मा गांधी का जीवन त्याग और संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर वे चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए कठिनाइयों का रास्ता चुना। उन्होंने भूख, कष्ट और संघर्ष को सहा, लेकिन कभी आराम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका हर कदम ये बताता है कि जो इंसान आराम छोड़कर अपने कर्तव्य को चुनता है, वही इतिहास बदलता है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची ताकत आराम में नहीं, बल्कि त्याग और मेहनत में होती है। आचार्य चाणक्य की सोच बहुत कठोर लेकिन सच्ची थी। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत से ज्यादा आराम इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। उनके अनुसार जो व्यक्ति कठिनाइयों से बचता है और आसान रास्ता चुनता है, वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। चाणक्य ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, संघर्ष किया, और उसी संघर्ष ने उन्हें महान बनाया। उनका ये संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। आराम आपको कमजोर बनाता है, जबकि कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद की आवाज आज भी हर युवा को जगाने की ताकत रखती है। उन्होंने बार बार यही कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके अनुसार जो इंसान आराम और आलस्य में समय गंवाता है, वो अपनी असली शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता। विवेकानंद ने युवाओं को यह समझाया कि उनके अंदर अपार ऊर्जा है, लेकिन वो तभी बाहर आएगी जब वे आराम छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाएंगे।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपनों के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। उन्होंने साधारण परिस्थितियों से उठकर अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया। उन्होंने कभी आराम को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। उनका मानना था कि अगर आपका सपना आपको चैन से बैठने दे रहा है तो वो सपना छोटा है। उनका हर दिन मेहनत, सीखने और आगे बढ़ने में बीता। यही उनकी सफलता का राज था। भगत सिंह का जीवन जुनून और साहस की मिसाल है। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके लिए आराम का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका लक्ष्य उनसे कहीं बड़ा था। उन्होंने हर कठिनाई को स्वीकार किया, हर डर का सामना किया, और यही वजह है कि आज भी उनका नाम प्रेरणा बनकर गूंजता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी धीरे धीरे उसी आराम के जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या आप भी अपने सपनों को कल पर टाल रहे हैं? अगर हां, तो अभी भी समय है, क्योंकि फैसला अभी भी आपके हाथ में है। याद रखिए, आराम आपको गिराता नहीं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। यह आपको सुकून देता है, लेकिन आपकी ताकत छीन लेता है। यह आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन आपको कमजोर बना देता है। लेकिन अगर आप अभी फैसला ले लें, अगर आप अभी उठ जाएं, अगर आप अभी अपने डर को चुनौती दे दें, तो सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो थकान के बाद भी चलते हैं, जो डर के बाद भी कदम बढ़ाते हैं, जो आराम को छोड़कर अपने सपनों को चुनते हैं। आज एक छोटा कदम उठाइए। आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप आराम के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि उसे अपने काबू में रखेंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये फैसला ले लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, और वही दिन आपकी असली जीत की शुरुआत होगा।